हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बी। स्वागत है आप सभी का एग्जाम्बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, या फिर हम कह सकते हैं ये हर किसी स्टूडेंट के मन का डाउट है। लास्ट 25 डेज बचे हुए हैं, ऐसे में क्या कट ऑफ होगी, क्या सेफ अटेम्प्ट हो सकता है और इस साल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे हम बात कर क्यों रहे हैं, ये सब इसमें डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है आईबीपीएस आईटी या एसओआईटी हम जिसको कह सकते हैं, यहाँ इस बार वैकेंसीज काफी अच्छी आई। ओके, तो नो डाउट ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि गवर्नमेंट बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी आईटी सेक्टर में। आप देखेंगे जब नोटिफिकेशन आया था तो 301 वैकेंसीज थी, और फिर जब कुछ ही दिनों बाद ये इंक्रीज होके वैकेंसीज हो गई 376। सो आप देख सकते हैं कि ये डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। बट इस बार बहुत कुछ हुआ है, सिर्फ वैकेंसीज ही ज्यादा नहीं आई है, बल्कि इस बार एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हुआ है। प्रीलिम्स जहां केवल क्वांट रीजनिंग इंग्लिश हुआ करता था, वहां पे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के साथ आईटी भी ऐड कर दिया है। जहां मेंस में सिर्फ आईटी हुआ करता था, वहां आईटी के साथ क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी ऐड कर दिया है। तो इस बार थोड़ा सा चेंज है पैटर्न में। थोड़ा तो नहीं कह सकते, बहुत ड्रास्टिक चेंज किया गया एग्जामिनेशन पैटर्न में। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इस बार लास्ट ईयर तक ये सब 50 क्वेश्चंस होते थे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के। इस बार ये 20 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश में तो मार्क्स 25 होते थे, बट बाकी में भी 25 मार्क्स होंगे। ओके, अब ऐसे में हर किसी स्टूडेंट की क्वेरी है कि सर क्या सेफ अटेम्प्ट होगी, कितनी कट ऑफ जा सकती है। ये थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज में क्वेश्चन 25 होंगे, बट मार्क्स 20 होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, लास्ट ईयर तक क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या ट्रेंड रहता है, वो देखना समझना बहुत आसान था। क्यों? क्योंकि जो उससे पहले पेपर हुए थे वो सेम पैटर्न में हुए थे और एक कट ऑफ का ट्रेंड हमारे पास रहता था। इस बार अभी चेंज हो गया है, तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है, आपको कितना एटलीस्ट टारगेट लेके अपने मॉक टेस्ट करने हैं। ओके, अब देखिए इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश तो होता ही 25 मार्क्स का था, बट क्वेश्चंस 50 आते थे। बहुत बड़ा डिफरेंस है इससे। क्वेश्चंस 50 होते थे और 25 मार्क्स का होता था, बट इस बार क्वेश्चन भी 25 ही होंगे। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो 1 मार्क मिलेगा। लास्ट टाइम तक 2 क्वेश्चन सही करने पे 1 मार्क्स मिलता था, समझ गए? तो ये इस लास्ट टाइम का डिफरेंस था। इस बार आप देखेंगे तो ये जो कट ऑफ, अगर पहले पिछले सालों में ही कट ऑफ देखेंगे, 6.5, 7.25, 6.25, अभी 25 का अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग हम कह सकते हैं 1/5 से ऊपर थी, है ना, कट ऑफ। इस बार आपको क्या टारगेट करना है, आप सिमिलर भी ले सकते हो कि 25 क्वेश्चन है तो एटलीस्ट इतनी तो जा ही सकती है। ओके, तो जब आपको इस बार का टारगेट लेना है, क्या लेना है मैं आपको बताऊंगा, बट 1/5 तो डेफिनेटली नहीं लेना है, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, इस बार वो नहीं है। रीजनिंग में आप देखेंगे 50 मार्क्स का होता था, तो 10 मार्क्स अगेन 1/5 लगभग। क्वांट्स में अगर आप देखेंगे तो 50 मार्क्स में से लगभग 10 के अराउंड या फिर उससे कम भी थी, ये डिपेंड करता है डिफिकल्टी लेवल पे। तो अगेन 1/5। अब क्या 1/5 प्रिपेयर करके चले, 1/5 का मतलब क्या, क्या 5 नंबर टारगेट करके चले 25 में से? तो नहीं, आपको 25 में से कितने टारगेट करने हैं? एटलीस्ट 12.5, एटलीस्ट 20.5। 50% आपको टारगेट दोस्तों लेके ही चलना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वहां पे लेवल क्या होगा। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कभी भी प्रीवियस ईयर पेपर सेफ अटेम्प्ट ये अपने माइंड में जरूर रखें, बट हावी ना होने दें। क्या होता है, कई बार मान लीजिए आपने सोचा कि चलो 12.5 जाएगी, मैं 12.5 का टारगेट करता हूँ, पेपर इजी आया। तो फिर क्या होता है, जब इजी आया होता है तो आपको लगता है कि कहीं मैं ज्यादा तो नहीं कर रहा, डाउट, खुद पे डाउट होने लग जाता है। वो डाउट नहीं होना चाहिए। डिफिकल्ट आता है तो हमसे होते नहीं है, बट हम जबरदस्ती उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि हमको 12.5 का मार्क अटेंड करना है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वहां पे जो एग्जामिनेशन लेवल है उसको ध्यान में रखते हुए, अभी लेवल आपको एग्जाम देते समय तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि वो जब तक हम कंपेयर नहीं करते तब तक हमें पता नहीं चलता है। तो वहां पे सिर्फ एक काम करना है, अपने आप पे पूरा भरोसा कि आपको जो आता है आप वो करोगे, और जितना आता है उतनी ही कट ऑफ जाएगी, आप ये मान के चलिएगा। ओके, तो वो उससे क्या होता है, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसलिए जब अभी मॉक टेस्ट करें तो एटलीस्ट 50% का टारगेट जरूर रखें। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं। ओके, अब सिमिलरली आईटी वाले पार्ट के लिए अगर आप देखेंगे तो जो 60 में से जब फेज 2 में होता था लास्ट ईयर तक, वहां पे इसकी कट ऑफ जाती थी 23, 16, 14, 13, इस टाइप से। तो 1/3 या फिर हाफ के आसपास। तो इस बार भी आपको, क्योंकि इस बार देखो दोस्तों क्या है ना, 20 क्वेश्चन तो 25 ही रहेंगे, बट मार्क्स 50 होंगे। तो अगर आप 25 में से अगर आपके 10 क्वेश्चन सही होंगे, तो इसका क्या मतलब है, आपके 20 मार्क्स होंगे, है ना। 20 मार्क्स, सिंपल सी बात है, ये प्रोपोर्शनेट है। मार्क्स ज्यादा
दिखेंगे, डेफिनेटली ज्यादा दिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन 25 की है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है समझना कि अगर आप यहाँ पे भी 50% टारगेट करोगे तो वो 25 के आसपास आएगा, और लास्ट टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये लगभग 50% के आसपास ही था। बट पिछली बार क्वेश्चन नंबर और मार्क्स सेम थे, इसलिए बड़ा डिफरेंस नहीं दिख रहा था, बट इस बार ये डिफरेंस बड़ा दिखेगा। तो आपको ये टारगेट करना है कि यहाँ पे भी एटलीस्ट आप 50% तो करें, बट डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ पेपर। ओके, पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है, और यही सेफ अटेम्प्ट रहेगा। और हालांकि मैं हमेशा ऐसे कहता हूँ दोस्तों, कट ऑफ सेफ अटेम्प्ट, सेफ अटेम्प्ट वो जो आप सेफली अटेम्प्ट कर सके, कट ऑफ वो जो कि ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करे। तो इसलिए अपना इसमें ध्यान नहीं लगाना है, रादर देन फोकस करना है कि आप अपनी एक्यूरेसी के साथ कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक ही तरीका है, एक तो आप भी अपना रेगुलरली पढ़ाई करते रहें, जो आपको टारगेट्स हैं आपके पास अपने वो अचीव करें। स्टडी प्लान हमने एक दिया था 1 मंथ जब बचा था कुछ दिन पहले, तो हमने एक स्टडी प्लान आपके साथ शेयर किया था, वो आप जरूर गो थ्रू करें। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर पेपर है, एक बार उनको जरूर अटेम्प्ट करें, देखिए आपका कितना अटेम्प्ट बन रहा है। ध्यान में ये रखना कि 50% आपको मार्क्स लेकर आने हैं, इररिस्पेक्टिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कुछ भी करें, एक टेस्ट में आपको 50% अटेम्प्ट करना है, ये आपको टारगेट रखना है। सिमिलरली आप मेंस का भी देखिए, इससे क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए कम से कम आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलता है कि वो किस टाइप का पूछते हैं। बाकी इसका कोर्स भी आपको हमारे पास मिल जाएगा, बेस्ट कोर्स फॉर द IBPS SOIT, और वो भी बेस्ट प्राइस में। सो आप इसको अवेल कर सकते हैं। एंड किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, दिस इज आवर कॉन्टैक्ट नंबर, सो यू कैन कनेक्ट अस एनी टाइम। और कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपके मन में क्या डाउट है, क्या क्वेश्चंस और आपके क्या थॉट्स हैं, जरूर शेयर कीजिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।